OnePlus Pad Go 2 की अनबॉक्सिंग वीडियो पर मैंने पूछा था कि आपको इस टाइप का फुल रिव्यू चाहिए या फिर A11 प्लस के साथ इसका कंपैरिजन। तो लोगों के मिक्स आंसर्स थे, किसी को रिव्यू चाहिए तो किसी को ये कंपैरिजन। तो आज इस वीडियो में हम दोनों ही करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपके बाइंग डिसीजन में हेल्पफुल हो। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। ये है OnePlus Pad Go 2 और ये है Samsung A11 प्लस। ये दोनों ही टैब अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं। देखिए, ये तो क्लियर है कि इन दोनों टैब का सीधा कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ टैब A11 प्लस में ना तो S पेन का सपोर्ट है और ना ही इसकी डिस्प्ले क्वालिटी पैड गो 2 जैसी है। इस टैब का सीधा कंपैरिजन बनता है सैमसंग टैब S10 लाइट के साथ, जो कि फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन A11 प्लस के बेस पर ही मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के पॉइंट से दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। OnePlus में बैक पैनल पॉलीकार्बोनेट का है, जो देखने में काफी प्रीमियम लगता है, लेकिन यहाँ फिंगरप्रिंट्स बहुत ज्यादा नोटिस होते हैं। इसका दूसरा जो कलर है पर्पल कलर, वो लेंगे तो शायद वहाँ फिंगरप्रिंट्स बहुत ज्यादा नोटिस नहीं होंगे। ये चीज मैंने भी यूट्यूब वीडियोस पे ही नोटिस किया है। वहीं A11 प्लस में मेटल प्लस प्लास्टिक बिल्ड मटेरियल है, जो कि देखने में अच्छा लगता है। वहीं S10 लाइट में फुल मेटल बॉडी के साथ आता है, जो कि इन दोनों से काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। डिजाइन में ही यहाँ A11 प्लस के पास 3.5 mm का हेडफोन जैक और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट चीज SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टोरेज के पॉइंट से। सेम SD कार्ड स्लॉट हमें S10 लाइट में भी मिलता है। वहीं पैडगो 2 में वाईफाई मॉडल में हमें ना तो SD कार्ड स्लॉट मिलता है और ना ही हमें यहाँ किसी भी तरह का हेडफोन जैक मिलता है। वहीं अगर इसका 5G मॉडल बाय करेंगे तो वहां आपको नैनो सिम के साथ SD कार्ड स्लॉट भी मिलेगा, बट उसका प्राइस इससे ज्यादा रहेगा। पता नहीं OnePlus को ऐसा क्यों लगता है कि जो वाईफाई मॉडल परचेज करेंगे उन्हें स्टोरेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगर इनकी डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो 11 प्लस में 11 इंच का TFT पैनल है। वहीं पैडगो 2 में 12.1 इंच का LCD 2.8K रेजोल्यूशन वाला पैनल मिल जाता है। यहाँ 11 प्लस में यूट्यूब पर सिर्फ 4K वीडियोस का सपोर्ट है। वहीं यहाँ पर पैडगो 2 में 4K HDR वीडियोस का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ बेजल्स भी पैडगो 2 के A11 के कंपैरिजन में काफी कम है। अब देखो, यहाँ प्रेफरेंस पे ज्यादा डिपेंड करेगा। किसी को हो सकता है सैमसंग का डिस्प्ले अच्छा लगे और किसी को पैडगो 2 का, क्योंकि सैमसंग की डिस्प्ले में कलर्स थोड़े नेचुरल लगेंगे, बहुत ज्यादा डार्क नहीं लगेंगे। वहीं पैडगो 2 में वीडियो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन कलर बहुत ज्यादा बूस्टेड लगेंगे, जैसे कि रेड ज्यादा रेड लगेगा, जो कि थोड़ा नेचुरल नहीं लगता। लेकिन हो सकता है कि आप में से कई लोगों को यही डिस्प्ले ज्यादा अच्छा लगे। जैसे यहाँ यूट्यूब वीडियोस को जूम करने पर ये जो टाइगर का फेस है ये नेचुरल लग रहा है, वहीं पैडगो 2 में ये कुछ ज्यादा ही रेडिश लग रहा है। बट वही प्रेफरेंस का फर्क है, हो सकता है आपको ये अच्छा लगे। वहीं नेटफ्लिक्स पर पैडगो 2 में HDR10 के साथ डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि A11 प्लस में नहीं है। सेम विद S10 लाइट, वहां भी ना आपको HDR10 मिलेगा और ना ही डॉल्बी विजन। सिर्फ HD कंटेंट में वीडियो एंजॉय किए जा सकते हैं। तो यहाँ इस मैटर में पैडगो क्लियर विनर रहेगा। पैडगो 2 यहाँ ब्राइटनेस के मैटर में भी विनर है, क्योंकि यहाँ 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 900 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का ऑप्शन है, और ये सच में काफी ब्राइट लगता है। अब अगर स्पीकर क्वालिटी की बात करूं तो दोनों ही क्वाड स्पीकर्स का सपोर्ट है। 11 प्लस में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाता है। वैसे तो यहाँ अगर कंपैरिजन ना करें तो दोनों की ही साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन अगर कंपैरिजन कर ही रहे हैं तो पैडगो 2 का साउंड काफी लाउड लगता है, जहां बेस भी क्लियर सुनाई देता है। बाकी आप ये साउंड सुनकर थोड़ा डिसाइड तो कर ही सकते हैं। वहीं S10 लाइट में भी डुअल स्पीकर का सपोर्ट है, तो वहां भी पैडगो 2 ही विनर रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकी पावर। इन दोनों ही टैब में ऑलमोस्ट सेम प्रोसेसर मिलता है। मतलब यहाँ 11 प्लस में MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर मिलता है, वहीं पैडगो 2 में MediaTek Dimensity 7300 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलता है। इनके नाम की ही तरह इनमें डिफरेंस नोटिस होगा बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, पैडगो 2 में ये डिफरेंस थोड़ा ज्यादा लग सकता है, क्योंकि यहाँ स्मूथनेस थोड़ी ज्यादा नोटिस होगी, क्योंकि यहाँ हमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल जाता है, जबकि 11 प्लस में सिर्फ 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। ये दोनों ही टैबलेट परफॉर्मेंस को टारगेट नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर स्टूडेंट हैं, कभी पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं, तो एक दो गेम इजीली खेले जा सकते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं होगा। मैंने यहाँ Geekbench 6 भी रन करके देखा, जहाँ इनके CPU और GPU दोनों ही स्कोर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। बाकी आप यहाँ इनके स्कोर्स देख सकते हैं। एप्स ओपनिंग हो, क्लोजिंग हो या फिर स्क्रॉलिंग, यहाँ OnePlus में ज्यादा स्मूथ फील होगी हायर रिफ्रेश रेट की वजह से, और ये सारी चीजें डेली लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनका OS। 11 प्लस One UI 8 पर बेस्ड Android 16 पर रन कर रहा है, वहीं पैडगो 2 भी Oxygen OS 16 पर बेस्ड Android 16 पर रन कर रहा है। यहाँ 11 प्लस में 7 साल के OS अपडेट और 7 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट का सपोर्ट है, वहीं पैडगो 2 में 5 साल के OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ भी देखो, प्रेफरेंस पर ज्यादा डिपेंड करेगा। किसी को One
वाईफाई ज़्यादा अच्छी लगती है और किसी को ऑक्सीजन ओएस। यहाँ 11 प्लस में हमें सैमसंग का बेस्ट फीचर सैमसंग डेक्स मिल जाता है, जो कि मल्टीटास्किंग करने में, राइटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ हम एक साथ स्क्रीन पर 4 से 5 एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं इसके डेक्स मोड व्यू में। मतलब इतनी छोटी स्क्रीन पर भी हम इजीली 4 से 5 एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं। और इस बार तो हमें डेक्स मोड भी अपग्रेड होकर मिला है, जहाँ हम इस तरीके से इसमें कितनी भी विंडोज़ को ऐड कर सकते हैं। मतलब हम एक एप्लीकेशन को एक डेस्कटॉप पर भी यूज़ कर सकते हैं। वहीं वन प्लस में हमें वन प्लस कैनवास के नाम से फीचर मिलता है, जहां हम एक दो एप्लीकेशन को स्प्लिट स्क्रीन व्यू में और एक एप्लीकेशन को हम यहाँ फ्लोटिंग विंडो की तरह यूज़ कर सकते हैं। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम स्क्रीन पर 4 एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, मतलब 2 फ्लोटिंग विंडो और 2 स्प्लिट स्क्रीन में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। हम एप्लीकेशन 4 ज़रूर ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ नोट ऐप भी फ्लोटिंग विंडो में ओपन किया था और उससे पहले नेटफ्लिक्स भी ओपन था। हम यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, सॉरी ओपन ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन यूज़ यहाँ सिर्फ 3 ही होंगी। बाकी हमारी 4th एप्लीकेशन को हम कुछ इस तरीके से स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ हमारे पास वन प्लस ने एक और फीचर दिया है कि जिस एप्लीकेशन का हमें ज़्यादा यूज़ है उसे हम स्प्लिट स्क्रीन व्यू में कुछ इस तरीके से बड़ी स्क्रीन पे यूज़ कर सकते हैं और दूसरी ऐप हमारी इस तरीके से कॉर्नर में चलती रहेगी। यहाँ दोनों में ही हमें कुछ एआई फीचर्स भी मिलते हैं, जिसमें सर्कल टू सर्च हमें दोनों में ही मिल जाता है। वहीं यहाँ दोनों के ही फोटो एप्लीकेशन में भी हमें कुछ एआई फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे मैं इन दोनों का ही मैजिक इरेजर आपको बता देती हूँ, जो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं वन प्लस ने किस तरीके से इस बॉक्स को गायब कर दिया है। इसमें शायद कुछ इशू आया। अब यहाँ सैमसंग का भी देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ हमें इनके फोटो एप्लीकेशन में भी एआई फीचर्स मिल जाते हैं। अब अगर यहाँ इनके नोट एप्लीकेशन की बात करूँ तो देखो A11 प्लस में किसी भी एस पेन का कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ हम सिर्फ इस टाइप के यूनिवर्सल स्टाइलिश यूज कर सकते हैं। वो भी जैसे हम अगर कुछ रीड कर रहे हैं तो यहाँ हम उनसे हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर हमें एक दो वर्ड ऐड करने हो तो वो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ इसका जो निब होता है वो प्रॉपर पेन की तरह नहीं होता, तो इनसे हम प्रॉपर राइट भी नहीं कर सकते और ना ही इनमें पाम रिजेक्शन का सपोर्ट होता है। तो इस टैब को नोट राइटिंग के पर्पज से तो इग्नोर ही करें। वहीं अगर पैडगो 2 की बात करूं तो यहाँ हमें गो टू स्टाइलो का सपोर्ट मिलता है। ये स्टाइलो टाइप सी चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसे ब्लूटूथ से इससे कनेक्ट करना पड़ता है। आफ्टर कनेक्टेड इसके कंट्रोल पैनल में ही यहाँ इसकी बैटरी लाइफ शो करेगी कि ये कितना चार्ज है। इसे फुल चार्ज होने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है और एक चार्ज में ये आराम से 2 से 3 दिन चल जाएगा। यहाँ इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि स्टेप पे से मैग्नेटिकली हम कहीं भी अटैच नहीं कर सकते। इसको अटैच करने के लिए इसका फोलियो केस बाय करना पड़ेगा, जिसमें इसके अटैचमेंट का प्रॉपर प्लेस दिया गया है। अब इसके अगर राइटिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सैमसंग नोट ऐप की तरह ये एडवांस तो नहीं है, लेकिन हाँ अब हम यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि वन प्लस ने अपना नोट ऐप काफ़ी अपडेट किया है। यहाँ हमें 4096 प्रेशर लेवल का सपोर्ट मिल जाता है। मीन्स यहाँ प्रेशर सेंसिटिविटी का सपोर्ट है। जितने प्रेशर के साथ हम इसे होल्ड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लाइन या फिर वर्ड्स निकल कर आएंगे। यहाँ हमें टिल्ट सेंसिटिविटी का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि आर्टिस्ट लोग हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा ही यूजफुल रहता है, या फिर जिन्हें नोट राइट करते टाइम कुछ भी ड्रॉ करना है तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जब मैं यहाँ नोट राइट कर रही थी तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये सैमसंग के पेन की तरह एकदम स्मूथ नहीं लगता। अब जिन लोगों ने दोनों ही नोट ऐप यूज़ किए हैं उन्हें ये डिफरेंस क्लियर नोटिस होगा, अदरवाइज ये भी अपनी जगह ठीक है। यहाँ हमें इसकी सेटिंग में ही काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे हम चाहें तो अपनी हैंड रिटन नोट्स को कुछ इन ऑप्शंस में सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। और यहाँ सिर्फ इंग्लिश और चाइनीज़ लैंग्वेज का ही सपोर्ट है। ये जो मैंने नोट राइट किया है ये मैंने सिंपल हैंड रिटन नोट में लिखा था, इसे ये ऑटोमेटिक चेंज करता गया। जैसे कि मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ, सॉरी, इसे ये ऑटोमेटिक चेंज कर देगा कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे लेकिन ये मिस्टेक काफ़ी करता है। मैंने यहाँ पैड लिखा था और इसने पी को कुछ और बना दिया। या तो हमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा, जिससे नहीं तो इसमें मिस्टेक बहुत होती है, या फिर इस ऑप्शन को हमें ऑफ ही करना पड़ेगा। यहाँ हमें स्टाइलिश जेस्चर का भी ऑप्शन मिलता है कि जैसे कि हमें कोई वर्ड को हटाना है तो बस इस तरीके से स्क्रिबल करना है और ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ हमें सैमसंग की तरह राइट कैलकुलेशन का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे कि यहाँ मैंने कुछ कैलकुलेशन लिखी और ये उसे लाइव ही चेंज कर देगा।
कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ें भी नोट राइटिंग करते टाइम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। और सैमसंग की ही तरह यहाँ किसी अदर वेबसाइट से कोई टेक्स्ट या इमेज अपने नोट ऐप में कॉपी पेस्ट करना है तो वो भी यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली कर सकते हैं। जैसे इस इमेज को मैंने यहाँ अपने नोट एप्लीकेशन में कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसे हम चाहें तो इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, अपने नोट ऐप में यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो ये ऑप्शन भी हमें यहाँ मिलता है। यहाँ हमें भी नोट ऐप में एआई फीचर्स भी मिल जाते हैं अपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। किसी टॉपिक पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट एनीथिंग में जाके हम इसे कमांड दे सकते हैं और ये ईज़िली हमारे नोट को प्रिपेयर करके दे देगा। इसके अलावा यहाँ हमें अगर कोई पोस्ट राइट करनी है तो उसके लिए भी यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। पॉलिश, फॉर्मेट और प्रूफ रीड का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है कि जो भी नोट हमने प्रिपेयर किया है उसे हम और अच्छा करना चाहते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में करना चाहते हैं। और प्रूफ रीड का मतलब है अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो ये एआई की हेल्प से इजीली हमें उसे करेक्ट करके दे देगा। माइंड मैप में यहाँ हमें जो भी हमने प्रिपेयर किया है, फिलहाल मेरा जो टेक्स्ट है बहुत शॉर्ट है, जो भी हमने प्रिपेयर किया है उसकी एक ये टेबल बना के दे देता है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए जो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ हमें वॉइस रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिल जाता है। मतलब नोट प्रिपेयर करते टाइम अगर हमें कोई वॉइस रिकॉर्ड करना है, ये इजीली उसे रिकॉर्ड करता जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि यहाँ ये टाइमिंग सिर्फ 5 मिनट का ही है। फिर इसे स्टॉप करने के बाद यहाँ हमारे पास इसका ऑप्शन आएगा कि हम इसकी समरी निकाल सकते हैं, अपने नोट ऐप में ऐड कर सकते हैं और वापस से इसे हम सुन सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर अभी कोई भी थर्ड पार्टी नोट ऐप तो ट्राई नहीं किया, क्योंकि इसके खुद के ही नोट में मुझे काफी सारे फीचर मिल गए नोट प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकी बैटरी लाइफ। यहाँ 11 प्लस में 7000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, वहीं पैडगो 2 में 10050 mAh की बैटरी कैपेसिटी। यहाँ हमें 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और यहाँ सिर्फ 25 वॉट की। वन प्लस एडेप्टर साथ में देता है, लेकिन सैमसंग के लिए एडेप्टर अलग से परचेज करना पड़ेगा। ये टैब अपने ही चार्जर से 1 से 1.5 घंटे में चार्ज हो जाता है, बल्कि मैंने इसे किसी और अडेप्टर से चार्ज करके देखा तो इसे 2 से ढाई घंटे का टाइम लग गया। वहीं 11 प्लस को फुल चार्ज होने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। पैडगो 2 में सिंगल चार्ज में 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम नॉर्मल यूज के लिए आराम से मिल जाएगा, वहीं 11 प्लस में 6 घंटे का। बाकी आपके यूज केस पर ज्यादा डिपेंड करेगा। कैमरास की बात करूं तो यहाँ पैडगो 2 में फ्रंट एंड बैक 8 मेगापिक्सल के कैमरास मिलते हैं, वहीं 11 प्लस में 8 मेगापिक्सल बैक में और 5 मेगापिक्सल फ्रंट में। दोनों की ही बैक एंड फ्रंट कैमरा से 1080p से 30 fps तक का ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ काम चला सकते हैं। बाकी आप ये वीडियो देख सकते हैं। ओवरऑल अभी तक दोनों में से वन प्लस पैडगो 2 क्लियर विनर है, जहां डिस्प्ले, स्पीकर, टॉप नॉच मिल जाते हैं, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है और यहाँ हमें प्रॉपर स्टाइलो का भी सपोर्ट मिलता है। वहीं अगर किसी को नोट राइटिंग नहीं करनी और डेली यूज के लिए नॉर्मल बजट टैबलेट चाहिए, वो भी जहां अपडेट्स ज्यादा मिले, तो 11 प्लस भी अच्छा टैबलेट है ऐसे यूजर के लिए। और जिसे सैमसंग का ही टैबलेट चाहिए नोट राइटिंग के लिए, तो वो S10 लाइट के साथ भी जा सकते हैं। वहीं मुझे ये सैमसंग का टैबलेट सेल भी करना है, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। अब अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।